तो जब शादी के वक्त में आपकी जो पत्नी है वो ऑब्जेक्शन नहीं उनको भी नहीं, हम उनको भी बोल दिए कि हम भगवान श्री कृष्ण का भक्त हैं, हम पूजा करेंगे। अगर जिनको योग हो, हमारा तो भाई ज़बरदस्ती शादी करके और बोला भी कि इसको भक्ति हम छोड़ा देंगे। अब तू रो होले पाँव बढ़ाता चल तू कठिन भला पत हो। अरे चल मुसाफिर होले होले बड़े मुसाफिर होले। अरे चल मुसाफिर होले होले बड़े मुसाफिर। जब धर्म और राजनीति से उठकर इंसान जब ज़िंदगी जीता है तो उस ज़िंदगी जीने का जज्बा अलग होता है। आज हम इस वक्त यहाँ सर्वधर्म स्थल में हैं, जहाँ पीछे आप देख सकते हैं मज़ार है, मंदिर है, चर्च और गुरुद्वारा एक साथ चार दीवारी में। इसकी देख रेख एक इंसान करता है जिनका नाम श्रवण यादव है। जानेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में, कैसे उन्होंने शुरू किया यह सेवा, क्या क्या अटकलें आई उनकी ज़िंदगी में, परिवार ने साथ दिया कि नहीं दिया, कि कुछ दिन अच्छे होंगे कुछ दिन बुरे होंगे। तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। सर ये शुरू कैसे हुआ? शुरू ये हुआ कि जब हम अपना घर में काफ़ी गरीबी था मेरा, और ऐसा लगता है कि अभी भी आँख से आंसू आ जाता है। जिस टाइप का हम यहाँ रखे मंदिर को, अभी भी अपना लगता है कलेजा फाड़ जाए। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, भगवान का दरबार में है। कृष्ण भगवान का हम चरण में, हमारा गांव वाला पूरा इनकार कर दिया था, बोला कि तुम उस धर्म में नहीं जाओगे, हिंदू मुसलमान का बात होता है, नहीं तो तुमको गांव में हम लोग नहीं सपोर्ट करेंगे। फिर भी हम ज़बरदस्ती किए कि यहाँ आने जाने लगे, पूजा पाठ करने लगे। केस फौजदारी कर दिया थाना तक। तो हमारे एक भारती जी थे, भारती यादव, वो बोले कि देखिए आज धर्म कर रहे हैं तो कल मिलेगा आपको, इसके लिए इनकार मत कीजिएगा, भगवान से क्रोध मत कीजिएगा। इंसान भले क्रोध कर ले तो कर ले, लेकिन भगवान से क्रोध मत रखिएगा। आप जाके एक लोटा जल ढारिए, कृष्ण भगवान का चरण छूइए, वही तुम्हारा पुण्य है और सब तुम्हारे दुख हट जाएंगे। इतना तक कि 2009 में मेरा यही लखन जो अभी बोल रहा है, इसके साथ एक राम भी था। इस मंदिर में हम आकर बहुत हमारा मिला भी और खो भी गया। वो हमारे आज दुश्मनी करके राम को इस दुनिया से हटा दिया, लेकिन फिर भी हम नहीं छोड़े। और फिर आकर हम बोले कि हे कृष्ण भगवान, आपका लेने का शक्ति है तो देने का शक्ति नहीं है। अगर आपका वो दयालु हम आपका है तो आप हमारे राम का बदला ज़रूर राम दें। तो हमारे फिर हम प्रार्थना किए सभी धर्म में, और आज हम सभी धर्म को एक मानते हैं। जब सब धर्म में जाकर एक लोटा पानी ढार दिया और बोले कि हमारे इतिहासी, हमारे अंदर का मंदिर दर्शन करा दीजिए और हमको पूरा करिए। तो वही हमारा एक फिर 2015 में अति जन्म लिया, उनका नाम है लड्डू गोपाल। और वो कहता है, अभी भी उसको पूछिएगा तो कहता है कि हम एक जन्म में मर चुके हैं, लेकिन फिर हम राम नाम था, आज हमारा नाम गोपाल है और हम उसी धर्म में, मेरा पिताजी नहीं छोड़े, जो कि आज भी हमारा अब तो 7 साल का हो चुका है गोपाल। और अभी भी आता है। तो ईसा मसीह उसको जन्म है 25 दिसंबर का, और उसी लड़का को हम देख कर संतुष्टि करके आज हम राम को भुला गए। और हमारे सामने लखन भी है और राम चला गया। उसमें भी विश्वास करके हमको गांव वाले ने एक तरफ उन लोग हो गए 300 आदमी और हम अकेले एक तरफ, और हाथ जोड़ के हम बोले थाना में कि हे भगवान का सेवा करने वाला को ये नतीजा इंसान। तो सब आदमी देख कर चकित हो गए, बोले कि वाह, ईश्वर ने सब धर्म को सेवा करने वाला को इतना प्रेरान करता है। तो हम फिर सोचे कि जितना भी राजनीति करना है कर लो, लेकिन जो मेरा कर्म में लिखा हुआ था वही आज परीक्षा हुआ है, और वही कह के हम आज तक सेवा कर रहे हैं। अभी तक यहाँ पर राजनीतिक और उल्टे सीधे बातें करते रहते हैं, लेकिन हम उस बात पर नहीं जाते हैं। हमारा जो है कि उठ कर आके सेवा करना, पूजा करना,
फिर अगर कोई आदमी आ गया तो पूछता है तो हमको रास्ता दिखाना कि भाई सीता कुंड यहाँ है और हमारे राधा कृष्ण मंदिर ये है, चर्च ये है, गुरुद्वारा ये, मज़ार है। यही कह के हम अपने संतुष्टि नहीं तो कहिएगा तो इस पहाड़ को देख रहे हैं, उस पहाड़ को हम पत्थर को कलेजा में जात कर इस धर्म को सेवा कर रहे हैं। लेकिन तभी आज भी हमारे प्रति ये लोग हाथ उठाते ही रहते हैं, राजनीति करते ही रहते हैं, उल्टे सीधे बातें करते रहते हैं। लेकिन हम कमज़ोर हैं या हम धर्म कर रहे हैं, हम किसी से क्रोध नहीं करते हैं, बस यही चीज़ है। और आज भी जो लोग हमको देखा है लपरा में, वो आदमी कहता है कि इसके गोड़ में चप्पल तक नहीं था, और हम कृष्ण भगवान को बोले कि हम चप्पल नहीं पहनेंगे, न जूता पहनेंगे, हम जितना कष्ट काटे हैं आपको चरण चूते रहेंगे। आप हमारे बाल बच्चा को देखिएगा और हमारे माया को देखिएगा और खुशहाल ज़िंदगी ज़रूर रखिएगा, हमको विश्वास है। इस मैदान में जब झाड़ी काटे थे तो लगता था कि हरिन आ गया, और हमारे परिवार बोले कि आप शादीशुदा हैं, आप नहीं कमाइएगा तो क्या खाइएगा, जो मंदिर में जाते हैं। तो यही बरगद का पेड़ जगह जो अजगर बाबा थे उनको हम प्रणाम किए। तो उसी दिन से 2-4 गो टूरिस्ट वाला आने लगे और बोले कि आप तो महान हैं, भले लोग जो माने लेकिन सब धर्म को सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आप महान हैं, भले आदमी जो समझे लेकिन आपका रोजी रोटी अच्छा से चलेगा। उतना ही कहते लड़का हमारे पढ़ रहा था, बड़ा लड़का, उनका नाम विजय, वो भी लोग राजनीति करके उसको छुड़ा दिया, तो उसको हम एक आनंद मर्गी स्कूल में लिखा दिए, वहाँ से भी छुड़ा दिया। तो लड़का को हम डांटे, बोले कैसे में घर कैसे चलेगा, हम रहते हैं मंदिर, तुम्हारा माँ एनी टाइम बोलती है कि घर कैसे चलेगा तुम लोग अगर इस तरह से करोगे। तो बेटा तुम अगर लायक हो गया, पढ़ने छोड़ दिया पढ़ाई, तो तुम कुछ काम करो। तो वही लड़का यहाँ से चला गया हजारीबाग में JCB गाड़ी सीखा और सीख कर आया, तो उसको जो है से 6-7 हज़ार रुपया महीना मिलने लगा। अभी तो उसको 12-15 हज़ार रुपया हो गया, बल्कि पर साल हम उनको शादी भी कर दिए। और हमारा महिला लड़का घर का खेती बाड़ी, जो इसका नाम अजय है, वो खेती बाड़ी भी करना शुरू कर दिया। और ये हमारे लखन को हम पढ़ा रहे हैं, जो कि चामा कोई मुसलमानी स्कूल खुला है, उसी में हम इसको पढ़ा रहे हैं प्राइवेटे में। और अपना यहाँ मंदिर में जो भी दान पुण्य वाला होता है उसमें हम अगरबत्ती, घी, धूप जला फुला के जो बचता है 150 वो हम रखते हैं। लेकिन अभी भी एगो कोई आदमी हमको आके कहता है कि तुम छोड़ दो से, अब हम लोग आ गए, अब हमारा चीज़ है, हम मंदिर और मस्जिद बनाए हैं। हम बोले कि जो सरकारी अभी जो बाउंड्री, कौन था वो ये कोई पटना का रहने वाला है, उनका नाम सदाम है। और कल भी परसों दिन मीटिंग किया था मंगर के साथ, और बार कहता है कि दान पेटी हटाओ। और तुम दावा कर रहे हैं कि उन्होंने बनाया मंदिर? नहीं, वो कहते ज़बरदस्ती कहता है, तो हमारा भी पता नहीं है कि कौन बनाए, लेकिन हम ये जानते थे कि हमारे गाँव। आप यहाँ कब से कर रहे हैं? हम यहाँ 90 से कर रहे हैं, और 90 तक यहाँ 1990 तक, उसके पहले तो ये बना होगा ना बहुत? हाँ, ये तो बहुत पहले से, लेकिन जंगल हो गया था, तो जंगल झुंड को उजाड़ साफ करके बहुत दिन तक ये बंद रहा। कोई आना जाना देखने वाला नहीं था। अब 1990 से हम यहाँ पर रेगुलर है पूरा। सेव हमारे एक आदमी को लपरा गांव से कोई भावर काट दिया था यहाँ, तो हम यहाँ उसको छोड़ाने आए तो हमको हाथ जोड़े जैसे भगवान का, तैसे वो भावरा छोड़ दिया। तो उसी से हमको विश्वास हुआ कि कृष्ण भगवान हमको चाह रहे हैं। वही आकर हम, नहीं तो कृष्ण भगवान में तो न कपड़ा था और न मज़ार में था, ऐसे पूरा प्लाट था। और जब हम यहाँ पर आए, अपना गमछा को ढाक के कृष्ण भगवान को पूजा किए, तब देखिए कि कोई आके चढ़ावा चढ़ाने लगा, कपड़ा, कोई ओढ़नी चढ़ाने लगा, कोई जो मज़ार में आके चादर चढ़ाने लगा। वैसे चढ़ाते चढ़ाते करते आज जो है से गुरुद्वारा में भी कुछ नहीं था, फोटो तक नहीं था। गुरुद्वारा में बोले कि हम पैसा देते हैं, एक आदमी बोला कि कितना लगे, हमके 200-250 रुपया लगेगा, तो और नहीं तो हमको क्या पैसा दीजिएगा, हम गरीब आदमी, आप ही फ़ोटो ला दीजिए। वही फ़ोटो ला के वो लगा दिए। और चर्च में एक नमीन गिरी करके लपरा का है, वही इसमें बांस उसका टटरी उटरी बनाए थे, और बना के उसका बाद यहाँ पर सब आदमी को बैठाए थे। बैठा कर बोले कि यहाँ सब धर्म स्थल है, सरवन जी पूजा कर रहे हैं, ये कैसे बेचारे करेंगे, इसको तो मदद चाहिए न, चाहे धूप अगरबत्ती कहाँ से लाएंगे। तो वही बोले कि हम 1000 रुपया महीना देंगे
और धूप अगरबत्ती सब देंगे। तो हम बोले कि पैसा हमको मत दीजिए, हम धर्म कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं, आपको कोनो हम खेती बाड़ी नहीं कर दे रहे हैं जो हमको पैसा दीजिएगा, पैसा छोड़ दीजिए। अगर देना होगा तो घी अगरबत्ती धूप दे दीजिए, उससे हम चला देंगे, लेकिन पैसा मत दीजिए। आ रहा है, रेगुलर आ रहा है, धूप अगरबत्ती सब आ रहा है। हाँ नहीं, अब तू छोड़ दिए, वो छोड़ दिए। अब कैसे करते अभी जो दान पेटी में आ जाता है उसी से निकाल के हम जाके घी खरीद लेते हैं। किस दिन नहीं आया तो और नहीं भी आता है तो हम अपना लड़का को बोलते हैं, विजय को, कि बेटा कुछ साथ दो, तुम कमा रहा है, कुछ मंदिर में भी खर्चा करो, आज खर्चा करोगे तो कल तुम्हारा मिलेगा। तो वैसे ही वो जब भी आता है तो जो 400-500 ला के दे देता है कि जाओ। जीविका चलाने के लिए बस आपका जो बेटा विजय है हाँ, बेटा है वही चला रहा है घर। और एक मांझिल है जो कि अजय नाम है, वो घर चलाता है, खेती बाड़ी सब करता है वही। हम तो मंदिर में समय देते हैं। सुबह यहाँ कितने बजे आ जाते हैं? सुबह हम, अभी तो ठंडा 1-2-4 दिन से था तो नहीं तो हम यहाँ 7 बजे आ जाते हैं। 7 बजे के बाद फिर 7 बजे के बाद 12 बजे बंद करते हैं। अगर खाना ला दिया तो हम यहाँ पर खा लेते हैं, और नहीं ला दिया तो फिर हम घर चल जाते हैं। फिर आगे 1:30 बजे, दिन भर आप यहाँ देते हैं ना? हाँ 1:30 बजे फिर आके हम खोल देते हैं। और ये सब गाय बछड़ा सब आप ही का है? हाँ, ये गाय तो हम ही कल परसों एगो ठो लाए हैं, हम कही कि मर्चा है तो अपना चरेगा खाएगा, वैसे आप ही का पाला हुआ है? हाँ मेरा ही है। तो दूध वूध देता होगा ये? नहीं, अभी तो दूध नहीं दे रही। और भी उधर गाय था? वो भी नहीं दे रहे हैं। कोई नहीं? नहीं, अभी दूध का यहाँ मंदिर में बहुत गाय, यहाँ तो इतना हम मन्नत हम मांगा था, जिनको जो पूरा हुआ। कोई बोला था कि हम गाय देंगे, कोई बोले कि हम यहाँ के लिए कपड़ा चढ़ावा देंगे, लेकिन आज तक कोई नहीं दिया। लेकिन कोई ऐसा है जो बाहर का आदमी है, आपको देखिए उधर छत्तीसगढ़ हो गया, टांगीनाथ तरफ का, उधर का आदमी आके कहता है कि पंडित जी क्या सेवा करें, हमको पहले भगवान का सेवा कीजिए, उसके बाद हमको सेवा कीजिए, हम तो खा पी लेंगे, भगवान कहाँ जाएंगे, किनके मांगने जाएंगे। तो वही बोलते इतना दुखी से आप रहते हैं यहाँ, हम क्या करें, मेरा तो जो दुख था वो तो हम काटिए दिए, लेकिन अब हमारे रहते हुए भगवान का दुख नहीं होना चाहिए। तक अपना झीलें हैं कि मेरे घर में मिट्टी का तेल जलाने के तक नहीं था, लेकिन हम यहाँ आके मोमबत्ती जलाते थे। आप सोच के देखिए कि हमारे पास जो पैसा होता था तो हम पहले भगवान को देखते थे, घी नहीं मिलता था तो मोमबत्ती जला देते थे, लेकिन इंजोर रखते थे। उसी समय में हम एक देखे थे कि नाग बाबा मनी छोड़कर इंजोर किए थे बरगद के पेड़ के पास। हाँ, बरगद का पेड़ के पास, और जल रहा था। लेकिन जैसे हम प्रवेश किए वैसे वो सांप पहुँच गया और सुसवाने लगा, तो हम फिर आपस चले गए। तो बहुत यहाँ करिश्मा दिखाए। यहाँ खुला था, उधर से आता था हरिन और पार हो जाता था उधर, इधर से? हाँ, इधर से उधर पार हो पहले तो जाता खुला होगा ना ये हाँ जगह? खुला था। फिर देखते थे कि कोई जानवर आता था, सुगर उगर, और पूरा घूमता था मैदान में। और हम एक दिन यहीं पर सो के रह गए, क्योंकि पानी खूब बारिश हुआ था। तो घर नहीं जा पाए? नहीं गए हम घर। ऐसा हुआ? ऐसा हुआ। कब का बात है ये आपको 1995-96 की बात है। अभी आपका उम्र कितना हो रहा है? अभी हमारा उम्र 50 से पार कर गया, 52 साल। तो 70 का 90 के दशक में तो आप जवान रहे होंगे? हाँ, हमारा पूरा मतलब वही, शादी भी नहीं हुआ था। उस समय से आप सेवा कर रहे हैं? हाँ, कुंवारे से हम कर रहे हैं। तो जब शादी के वक्त में आपकी जो पत्नी है वो ऑब्जेक्शन नहीं उनको भी नहीं, हम उनको भी बोल दिए कि हम भगवान श्री कृष्ण का भक्त हैं, हम पूजा करेंगे। अगर जिनको जोग हो, हमारा तो भाई ज़बरदस्ती शादी करके और बोला भी कि इसको भक्ति हम छोड़ा देंगे, अभी भी कहता है आपके बड़े भैया? बड़े भाई कि भक्ति छोड़ा देंगे। लेकिन हम कहते हैं कि जब हमारे इस मंदिर में आके 5-5 पांडव हमारे, उस समय कमाई का जरिया क्या था आपका? हमारे शुरू जब हम इसमें आए थे 90 में, तो उस समय जो है से हम क्रेशर में काम करते थे, एक पत्थर, स्टोन क्रशर। हाँ, जो यहाँ की पत्थर टूट रहा है उसमें, वहाँ काम करके शाम को हम छुट्टी होता था, अपना पैर हाथ धोकर मंदिर, और उसमें जो बनता था हाथों जोड़कर सुबह उठकर फिर अपना जला के अगरबत्ती आरती करके और फिर हम काम करने चल जाते। तो वैसे करके उसके बाद अपने आप कृष्ण जी हमको सपना दिए कि तुम काम छोड़ दो, कहा कि खान पियन में तुम्हारा कम बेसी, और हम लट गए थे तब। मतलब नशा करते थे क्या? नहीं, मतलब कोई आदमी जैसे पियल खाइल वाला आदमी आकर बोलता था कि क्या पूजा करता है तुम्हारा, का भगवान स्वर्ग लगेगा क्या। तो दारू पीने खाने वाला आदमी जो है से हमको ज़्यादा जोर करने लगा। तो उसी समय जो है कृष्ण भगवान सपना दिए कि नहीं, तुम छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, तुम्हारे हम समझ लेंगे। तब हम यहाँ पर आने लगे, तब जो अथी पूजा पाठ करने लगे। तब नवीन गिरी जो है कुछ मदद हमको दिए 10 साल। नवीन गिरी कौन?
नवीनगिरी जो लपरा के रहने वाले हैं, वही कुंवार वो भी थे और हम भी कुंवारे थे। उसके बाद हमारे जब हम क्रेशर छोड़े, मेरा शादीशुदा हो गया 94 में। उस समय शादी तक आपके पास कमाई का जरिया था? हाँ, शादी का बाद तक हमारा 92-93 तक हम जो है से क्रेशर में काम किए। 94 में मेरा शादी करके भाई इनकार करने लगा कि तुम शादी ब्याह करो, हम तुम्हारे कितना ज़मीन जगह कर देंगे और खिलाएंगे, तुम पूजा करते हो, पूजा छोड़ दो। हम बोले पूजा नहीं छोड़ेंगे, पूजा हर हालत से नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई हो। हम अपना बीवी को भी बोले कि हम पूजा नहीं छोड़ेंगे, हम कृष्ण का भक्त हैं तो रहेंगे, हम मरते दम तक करेंगे, चाहे जो हो जाए। दिनचर्या आपका यहीं से शुरू होता है? हाँ, यहीं से हमारा शुरू होता है और हम यहीं से शुरुआत करके जो है से आज हमारा 55 गो बेटा है और 2 लड़की हमारे चले गए, 1 लड़का राम चले गया। लेकिन फिर भी हम संतुष्टि और आनंद चैन से अभी भी हम हैं। कहने वाला जो भी कहे, लेकिन हम उसको मानते नहीं हैं। जाना तो सबको है एक दिन, तो आप भी जाएंगे, हम लोग सबको हाँ, ही जाएंगे। लेकिन तो हम इसके बाद क्या लगता है आपके जो बच्चे हैं उनमें है ये गुण जो आप में है? जो एक तो हमारा जैसे छोटा जो है अभी, इनका कृष्णा नाम है, वो 12 बजे रात में वो भी जन्म लिया है और उसको कृष्णा नाम रखा गया है। वो तिल सांवरे है और वो जो है से पूजा पाठ में और चीज़ में बड़ी ध्यान देता है अभी भी। एक बार जब तक मंदिर नहीं आएगा तब तक नहीं। वो चाबी भी अपने पास रखता है, बल्कि उनको वीडियो भी देखे होंगे कि वो करता है। और कोई कहानी या किस्सा? खिस्सा इसमें यही है कि एक मंदिर में आपको थी 80-81 में सुरेश बाबू एक लोहार मिस्त्री को दिए थे चाबी तो ले लिए, लेकिन बाद में वो जो पी खाकर चाबी बिक दिए और वो ताला लगा दिए। नहीं, ताला लगले में चाबी बिका। नहीं, मंदिर में। गेट तो बात का ही है, मंदिर में और मज़ार में ताला लगा दिए। तो एक मुस्लिम आकर बोला कि एक मंदिर में नहीं, हाँ, इस दोनों धर्म में ताली लगाने का चीज़ नहीं है। गांव वाला सलाह करके ताला तोड़ दिया। जो ताला तोड़ा था उसका मुंह बंद हो गया और सुरेश बाबू का काफ़ी क्षति हुआ। जो लगवाया था वो ताला वही लगवाया? हाँ, वही लगवाया था। उसी का अपना बीवी को मारा, बेटा बेटी को मारकर हत्या करके बनारस में फेंक दिया था। बल्कि आपको मनोहर कहानी में ये मिलेगा किताब, इसका बहुत बड़ा इतिहास है कहानी। और सीताकुंड उस त्रेता युग से है, अभी भी पानी निकल रहा है। वो आज तक हम लोग बचपन से देख रहे हैं, आज भी हम लोग वहाँ खेले कूदे पले, लेकिन पानी नहीं निकलते ही है। कोई इच्छा या कोई बात जो किसी से कहना हो या चाहते हो यहाँ पे हो? हम यही चाहते हैं कि जो यहाँ का कमी है, जैसे अभी चापाकल कमी है, बिजली है। पानी कहाँ से लाते हैं आप? पानी हम सीताकुंड से लाते हैं, जबकि कितना दूर है यहाँ से? 1/2 किलोमीटर हो ही जाता होगा। मतलब दोनों हाथ में बाल्टी लेके सीधा हाँ, 1/2 किलोमीटर? हाँ, आप ही देखे कि हम दोनों हाथ में सुबह देखे तो बाल्टी लेकर आके मंदिर धोए, फिर 1-2 बाल्टी पानी ला के नहा धो के फिर पूजा करके 2 बाल्टी पानी लाए। क्या कि हमको विश्वास पर मिला है, अगर हमारे उस पर विश्वास टूट जाता तो हम भी छोड़ देते। हमको नवीनगिरी भी बोले थे कि ये धर्म छोड़ दो, फिर वैसे ही पहले था वैसे ही हो जाएगा, तो सिर्फ अपना पूजा कीजिए और सब कुछ छोड़ दीजिए। बोले कि फोटो रख के घर में पूजा कीजिए, छोड़ दीजिए मंदिर ऐसे पड़े रहे वीरान ऐसे, हाँ, वीरान छोड़ दीजिए। लेकिन हम बोले नहीं, जब हम किसी को सेवा भाव लेने के लिए जिम्मा लिए हैं तो पूरा करेंगे। कोई बड़ा आदमी यहाँ आया देखने के लिए कि क्या है नहीं है? नहीं, अभी तक नहीं आया है। कोई नेता या कोई भी नहीं, लपरा का एक कोई विधायक या कोई नेता इलेक्शन के समय भी कोई आता है कि नहीं आता? आता है, लेकिन बोलता तो बहुत कुछ है। जैसे समरी लाल आए, अभी फ़िलहाल में बोले कि बोरिंग हम दिलवाएंगे जनवरी में, तो वो भी नहीं दिलवाए। अच्छा, ये आपको सुबोध कांत साहब आकर बोले थे कि डी बोरिंग आपको दिलवाएंगे, वो भी ख़त्म कहानी, खाली बाउंड्री करके चले गए। मतलब पानी का समस्या है यहाँ पे? पानी का समस्या खूब सबसे ज़्यादा समस्या है, और बुझाता भी है कि हम जब तक अपना शरीर चलेगा मेहनत तो करेंगे ही, और जल भी ढारना होगा तो हम सीताकुंड, बीमार भी रहते हैं तो फिर भी हम मंदिर आते हैं और मंदिर में हम ठीक हो जाते हैं।
सबसे बड़ी गुण हम यहाँ की यही देखते हैं। हम बीमार रहते हैं, हमको कोई उठा देता है, कहाँ जाओगे, हम कहेंगे लर लेटरिंग नहीं जाएंगे, हम पहले मंदिर जाएंगे। सीताकुंड लर लेटरिंग होकर जहाँ पानी पिए और हम ठीक हो जाते हैं। बस इतने ही एक सबसे बड़ा खूबी यहाँ का ये है कि जिन कृष्ण भगवान परीक्षा लेते हैं कि क्या छोड़ देंगे कह के, लेकिन हम जहाँ सीताकुंड आके पानी पिए और हम ठीक हो गए। मज़ार कौन से बाबा का है? ये बाबा नूर हसन बोलते हैं। अब देखिए गांव का आदमी तो नूर हसन बाबा बोल रहे थे, अब इनका जो आदमी है क्या बोलता है नहीं हम कैसे कहें। लेकिन आप पूजा करते हैं? हाँ पूजा तो हम करते हैं। फूल तो अब देखिए कि फूल अगरबत्ती चढ़ा दिए, फूल अगरबत्ती सब में चढ़ा दिए, सब में तो है, सब कुछ सजा हुआ अंदर से। हम चारों के एक ही मानते हैं और मानेंगे। इसके लिए हमारे कानून साथ दे या ना दे, लेकिन हम अपना जो कर्म है वो करते ही रहेंगे। मेरा परिवार भी आए तो बोल रहे हैं कि भगवान शाम रात भी होता था, कहीं से आते थे तो नहीं हमको कृष्ण भगवान में जलाने जाना है, तो हम चल देते थे, परिवार को भी नहीं पूछते थे। तो सब आदमी को बोलता था कि आखिर ये शादी ब्याह हो गया और फिर भी वैसे ही कर रहा है। तो दूसरे पत्नी रहती तो छूट जाती, लेकिन वो भी समझदार थी जो कि हमारे रहकर और बाल बच्चा पारिवारिक सब हम लोग सही सलामत हो गए। ये थे हमारे साथ श्रवण कुमार यादव, जो इस सर्वधर्म स्थल की देखरेख करते हैं, जिनकी कहानी बहुत दिल छूने वाली है, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी ज़िंदगी में, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया। आशा है आपको पसंद आएगी ये कहानी, और शायद आप यहाँ आए, एक बार देखें, इस जगह की सुंदरता को देखें। और यहाँ पर आने के लिए लोकेशन का लिंक आपके लिए दिया हुआ है और कमेंट भी खुला हुआ है, जिससे कि आप हमें बता सकें कि आपकी राय, आपकी सोच क्या है। हम भी जानना चाहेंगे कि हमारे ऑडियंस को कैसा लग रहा है या क्या कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में या हमारे पुराने वीडियोस के बारे में भी। तो आप ज़रूर इसके लिए कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इसमें हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे प्रति ये दबाव नहीं आना चाहिए, चाहे जो भी धर्म के लोग हमको ना दबाएं, हम जैसे कर रहे हैं वैसे करने देना चाहिए, ताकि हम किसी को बिगड़ा नहीं रहे, किसी के राजनीति पर नहीं जा रहे हैं, तो फिर हमारे से दुख या फिर उल्टा सीधा क्यों करते हैं। हम रखे हैं उठ कर आपके सामने देखे कि हम 1.5 किलोमीटर से पानी लाए, मंदिर धोए। हम बोले कि आप लोग काम करके आइए, हम तब तक मंदिर धो लेंगे। फिर अपना जाके बाल्टी में पानी ला के पूजा पाठ किए, 2 बाल्टी फिर पानी ला कर। ये कि कोई अगर हाथ धोने के लिए मांगे, प्रसाद खाने के लिए, तो हम दे सकते हैं। तो ये हमारे स्वभाव और सोच है। अब आगे क्या होता है नहीं होता है, फरमालिक ऊपर वाला है, वही देखेंगे, वही करेंगे। इससे अधिक अब हम क्या बोले। और हमको जितना समझ में आया, जितना हमारे दुख कष्ट बीता, वो हम आपको सुना दें। धन्यवाद।